मैंने बहुत सारे बच्चे का कमेंट पढ़ा। कमेंट में जानते हो क्या लिखा हुआ था? कमेंट में लिखा हुआ था कि सर 9 फरवरी 2026 को हिस्ट्री में सबसे ज्यादा कौन सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है। नमस्कार साथियों, आज के इस क्लास में मैं आप सभी को 9 फरवरी 2026 के लिए पूरे इतिहास का हिस्ट्री का पूरे सिलेबस से सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ाऊंगा, दिखाऊंगा। देखो प्यारे साथियों, सबसे पहले मैं आप सभी को क्या बोल रहा हूँ, सबसे पहले आप सभी ध्यान से सुनो, ठीक है। अगर आपको हिस्ट्री में अच्छे अंक से पास होना है तो मैं आप सभी से क्या बोल रहा हूँ, सबसे पहले आप सभी इनको ध्यान से सुनो, ठीक है। जैसा कि आप सभी को मालूम है 9 फरवरी 2026 को आप सभी का सेकंड सिटिंग में, ठीक है, 2 बजे से आप सभी का सेकंड सिटिंग में 2 बजे से हिस्ट्री का एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और आज के क्लास में मैं आप सभी को, ठीक है, एक बात तो मैं आप सभी को पहले बता देता हूँ, आज का यह वीडियो 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए इतिहास का अंतिम वीडियो हो सकता है, यानी कि लास्ट क्लास हो सकता है, ठीक है। खैर इस पे हम सभी आगे बातचीत करेंगे। देखो मैं आप सभी को बताता हूँ, आज की क्लास में मैं आप सभी को पूरे इतिहास से, ठीक है, आज की क्लास में मैं आप सभी को पूरे इतिहास से सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिखाऊंगा। ज्यादा आपको कुछ करना नहीं है, बस क्वेश्चन आंसर को ध्यान से देख लेना है मेरे भाई, ठीक है। मैं यह वीडियो कब रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 8 फरवरी 2026 को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। और आप सभी का एग्जाम कब है तो 9 फरवरी को एग्जाम है, ठीक है। ध्यान से देख लेना, पूरे इतिहास से सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आप सभी को दिखा रहा हूँ, ठीक है। चलिए हम सभी के पास समय भी बहुत कम है, हम सभी क्लास को शुरू करते हैं। देखो प्यारे साथियों, सबसे पहला प्रश्न ये है, हड़प्पा सभ्यता में मनके बनाने का प्रमुख केंद्र कौन सा है? इस प्रश्न का सही जवाब लगभग 80% बच्चे को मालूम नहीं है, ठीक है। मेरे को पेन का कलर जो है ना चेंज करने दो, एक मिनट। हाँ, कौन सा कलर ले लेता हूँ? ब्लू कलर ले लेता हूँ, ठीक है। चलिए, हड़प्पा सभ्यता में मनके बनाने का प्रमुख केंद्र कौन सा है? अब ऑप्शन को देखो और बताओ कि आपको इस क्वेश्चन का सही जवाब मालूम है। देखो बताओ, मालूम है हड़प्पा सभ्यता में मनके बनाने का प्रमुख केंद्र कौन सा है? 2026 बोर्ड एग्जाम में मैं 101% गारंटी लेता हूँ ये क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। प्रश्न कह रहा है हड़प्पा सभ्यता में मनके बनाने का प्रमुख केंद्र कौन सा था? तो देखो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, चन्हुद्रो, ठीक है। अब कैसे होगा चन्हुद्रो? तो देखो प्यारे साथियों, मेरे को पानी पीने दो सबसे पहले, ठीक है। चलिए मैं आपसे को क्या बता रहा था, हड़प्पा सभ्यता में मनके बनाने का प्रमुख केंद्र कौन सा था? तो आप सभी याद रखिएगा चन्हुद्रो, ठीक है। चन्हुद्रो प्यारे बच्चों, चन्हुद्रो हड़प्पा सभ्यता का ऐसा स्थल था, मैं जो बोल रहा हूँ आप सभी उनको ध्यान से सुनो, ठीक है। चन्हुद्रो जो था, यहाँ देखो, चन्हुद्रो हड़प्पा सभ्यता का ऐसा स्थल था जो खास तौर पर कारीगरी और मनके बनाने के लिए ही उपयोग किया जाता था, ठीक है। जिसे क्या बोला, इनको क्या बोला जाता है, इनको शायद कारीगरों का नगर भी कहा जाता है, ठीक है। कारीगरों का नगर भी कहा जाता है चन्हुद्रो को, ठीक है। आप सभी याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन 9 फरवरी के लिए, यानी कि कल के लिए, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता में मनके बनाने का प्रमुख केंद्र कौन सा था? तो चन्हुद्रो, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएंगे, ठीक है। ध्यान से देख लो, वीडियो को भगा भगा के मत देखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, थोड़ा दिक्कत सिक्कत मेरे भाई पढ़ लो, ठीक है। 2 नंबर में अभिज्ञान शाकुंतलम के रचनाकार कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी, ठीक है। ये पेन का कलर कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। चलिए क्वेश्चन है अभिज्ञान, यहाँ देखो, अभिज्ञान शाकुंतलम के रचनाकार कौन है? क्या मालूम है अभिज्ञान शाकुंतलम के रचनाकार कौन है? 101% ये सभी क्वेश्चन आपको देखने के लिए कल मिल जाएंगे मेरे भाई, ठीक है। अगर आप सभी ये वीडियो 9 फरवरी को देख रहे हो तो अच्छी बात है, अगर आप 8 फरवरी को ये वीडियो देख रहे हो तो और भी अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन अगर आप सभी चाहते हो कि मैं 9 फरवरी के लिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिखा दूं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव, तो मेरे को कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अभिज्ञान शाकुंतलम के रचनाकार कौन है? तो देखो ऑप्शन नंबर डी, कालिदास जी है, ठीक है। 2 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। या तो क्या आप सभी को अभिज्ञान शाकुंतलम के रचनाकार कौन है? तो कालिदास है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएंगे। 3 नंबर में धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया था? तो देखो धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया था? तो अशोक ने किया था, है ना, ऑप्शन नंबर सी होगा। 3 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, अशोक, ठीक है। 4 नंबर में किस ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? ऐसा कौन सा ग्रंथ है जिसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख आपको देखने के लिए मिल जाएगा? तो देखो उस ग्रंथ का नाम है मेरे भाई अगुंतर निकाय, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। किस ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? तो अगुंतर निकाय में देखने के लिए मिलता है। 5 नंबर में गंगापुत्र किसे कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सभी क्वेश्चन, दोस्तों को शेयर कर देना, ठीक है। गंगापुत्र किसे कहा जाता है? तो गंगापुत्र भीष्म को कहा जाता था, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएंगे। गंगापुत्र किसे कहा जाता था? तो भीष्म को कहा जाता था, ठीक है। चलिए प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई थी? प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ पर आयोजित हुई थी? यहाँ पर भी बहुत बच्चे गलती करते हैं, लेकिन मेरे भाई आपको नहीं करना है, मैं आप सभी को बताऊंगा 100% सही आंसर। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ पर आयोजित हुई थी?
बहुत सारे बच्चों को नहीं मालूम है, तो आप सभी याद रखिएगा राजगिरी में, ठीक है, कहाँ पर, राजगिरी में, ठीक है। आप सभी को जो प्रश्न का उत्तर मालूम हो बस आप सभी उनका कमेंट करते जाइएगा, ठीक है। इनसे आप सभी को ये पता चलेगा कि आपका पढ़ाई कैसा चल रहा है, ठीक है। कल एग्जाम है आप सभी का, आप सभी की तैयारी अभी तक कैसी चल रही है, ठीक है। ये सभी क्वेश्चन 100% देखने के लिए कल मिल जाएंगे, ध्यान से देख लो, चुपके से याद कर लो, ठीक है। चलिए, हीनयान और महायान संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? हीनयान और महायान संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? तो देखो 7 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, बौद्ध धर्म से संबंधित है। आराम से क्वेश्चन को देखो, बस आराम से बिस्तर पे लेट जाओ, लेटो मत, ठीक है, बैठ के पढ़ाई करो, ठीक है, बैठ के या फिर कुर्सी पे बैठ के पढ़ाई करो, ठीक है, लेटना नहीं है। तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था? ठीक है, तंबाकू का सेवन, तंबाकू पर किसने प्रतिबंध लगाया? इन दोनों में कोई एक क्वेश्चन 100% कल मिलेगा, ठीक है। अब देखो 8 नंबर में है तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था? तो किया था किसने? अकबर ने किया था, तो ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर, ठीक है। क्या शुरू किसने किया था तंबाकू का? तो अकबर ने किया था, इतना याद रखना, ठीक है। और खत्म किसने किया था? तो जहांगीर ने किया था, ऑप्शन नंबर बी होगा। यही है 9 नंबर में क्वेश्चन, तंबाकू पर किस मुगल शासक ने प्रतिबंध लगाया था? तो जहांगीर ने लगाया था। एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन आपको देखने के लिए कल मिलेगा मेरे भाई। 10 नंबर में अकबर ने फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना कब बनवाया था? अकबर ने फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना कब बनवाया था? 1560 में, 1570 में, 1575 में, 1580 में? देखो और मेरे को बताओ, ठीक है। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना कब बनवाया था? तो देखो 10 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा प्यारे बच्चों, 1575 में, ठीक है, याद रखिएगा। 11 नंबर में भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? तो बाबर था, ठीक है। भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? तो बाबर था। क्वेश्चन को ध्यान से देख लो और मार्कशीट में आपको आराम आराम से क्वेश्चन को भरना है मेरे भाई, ठीक है। आपको 4 को विकल्प मिलेगा, आराम आराम से आपको मार्कशीट में भरना है, ठीक है। चलिए, आपसे भी समझदार है ना। विजयनगर समाज की राजधानी, यहाँ देखो, विजयनगर समाज की राजधानी हम्पी किस नदी के तट पर स्थित है? विजयनगर साम्राज्य की राजधानी जो है यहाँ पर देखो हम्पी, वो किस नदी के तट पर स्थित है? तो कहां पर? तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है, याद रखिएगा, ठीक है। 12 का राइट आंसर क्या होगा? 12 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। 12 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। 13 नंबर में विजयनगर शब्द का अर्थ क्या होता है? विजयनगर शब्द का अर्थ होता है विजय का शहर, विजय का शहर, है ना। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो गया यहाँ पर। विजयनगर शब्द का अर्थ होता है विजय का शहर। वीडियो को लाइक कर देना जितने बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किए हो, ठीक है। अगर आप सभी कल भी चाहते हो कि मैं आप सभी को सब्जेक्टिव क्वेश्चन कल दिखा दूं या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिखा दूं, बस कमेंट कर देना, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, तभी ना मिलेगा देखने के लिए आप सभी को, ठीक है। किस सूफी संत की दरगाह अजमेर में स्थित है? किस सूफी संत की दरगाह जो है वो अजमेर में स्थित है? तो देखो यहाँ पर भी बहुत बच्चे गलती करते हैं, यहाँ निजामुद्दीन औलिया में टिक मारते हैं, ये भी गलत है। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ये भी गलत है। सलीम चिश्ती, ये भी गलत है। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती होगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर बी होगा सही आंसर, ठीक है। किस सूफी संत की दरगाह अजमेर में स्थित है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में स्थित है ना। 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 15 नंबर में बीजक में किसके उपदेश संग्रहित हैं? बीजक में किसके उपदेश संग्रहित हैं? बताओ मेरे को कमेंट में बताओ, कितने बच्चों को इस प्रश्न का सही उत्तर मालूम है? बहुत सारे बच्चों को नहीं होगा, ठीक है। जिनको याद है वो अच्छी बात है, ठीक है। बीजक में किसके उपदेश संग्रहित है? तो ऑप्शन नंबर ए कबीरदास के, है ना, याद रखिएगा। 16 नंबर में अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? ये तो 1001% मैं गारंटी लेता हूं ये क्वेश्चन पूछबे करेगा कल, ठीक है। देखो अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? तो मोहम्मद गजनबी के साथ भारत आया था, ठीक है। पहले क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। पहले क्वेश्चन पेपर जो आपको देखने के लिए मिलेगा, मेरे पास तो कैमरा वाला सेटअप है नहीं, मैं आप सभी को दिखा पाता, ठीक है। जैसे आप सभी को क्वेश्चन पेपर देखने के लिए मिलेगा, क्वेश्चन पेपर, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, 1 नंबर से लेकर के 100 नंबर तक के क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। कौन से प्रश्न का उत्तर आपको 100% मालूम है, पहले उनको टिक मार लीजिएगा। हमको 1 नंबर का क्वेश्चन का उत्तर मालूम है, इनमें टिक मार लिए, ठीक है। बाद में आपको मार्कशीट को रंगना है ना। चलिए, इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का वृत्तांत किस पुस्तक में लिखा था? तो रिहला, है ना, ऑप्शन नंबर ए होगा सही आंसर। इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का वृत्तांत किस पुस्तक में लिखा है? तो रिहला में लिखा है, ठीक है। 17 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। 18 संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? संथाल विद्रोह का नेतृत्व सिद्धू और कानू ने किया था, दोनों भाई थे आपस में मिलकर के किया था, ठीक है। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो सिद्धू और कानू ने किया था। 18 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी। 19 नंबर में भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? हमारे भारत में रेलवे की शुरुआत हुई थी 1853 में, है ना। ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पर 19 का सही जवाब, ठीक है। याद हो गया। भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? भारत में रेलवे की शुरुआत 1853 में हुई थी। 20 गेटवे ऑफ इंडिया कहां पर स्थित है? इस प्रश्न का जितने बच्चे को उत्तर मालूम नहीं है, समझ लो उनका पढ़ाई 10% ठीक है, जिनको मालूम है 20% ठीक है, ठीक है। खैर टॉपर बच्चे को भी इस क्वेश्चन का उत्तर मालूम होता है, ऐसा नहीं कि उनका पढ़ाई 20% ही ठीक ठाक चल रहा है, ठीक है। 100% आप सभी का सही जवाब है। गेटवे ऑफ इंडिया कहां पर स्थित है? मुंबई में स्थित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी होगा सही आंसर। 1800 सल्तनत के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था?
हमारे भारत देश में जब 1857 में विद्रोह हुआ था तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, यही क्वेश्चन कर रहा है ना। तो आपसे भी याद रखिएगा लॉर्ड कैनिंग, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी नहीं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी होगा सही आंसर, ठीक है, याद रखिएगा। 21 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी। 22, लखनऊ से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। क्वेश्चन को ध्यान से देखो मेरे भाई, सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखो और मेरे को कमेंट में बताओ इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो देखो जितने बच्चे ऑप्शन नंबर डी सोच रहे हो सबका सही आंसर है बेगम हजरत महल, ठीक है। 22 का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी। 23, वाटरलू का युद्ध कब हुआ था। वाटरलू का युद्ध कब हुआ था, क्या आप सभी इनसे पहले ये प्रश्न देखे थे कहीं पर। वाटरलू का युद्ध कब हुआ था, इनसे पहले कितने बच्चे इस प्रश्न का सही जवाब, कितने बच्चे को मालूम है बताओ। और कितने बच्चे यह प्रश्न सबसे इनसे पहले भी देखे थे, बताओ मेरे को कमेंट में, अपना नाम बताओ, ठीक है। तो देखो तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 1815 में, ठीक है। वाटरलू का युद्ध कब हुआ था, 1815 में हुआ था, ठीक है। महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहां शुरू किया था, तो हमारे बिहार में चंपारण में है ना। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा यहाँ पर, ध्यान से देख लो 100% कल ये क्वेश्चन मिलेगा मेरे भाई, ठीक है। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस कारण वापस लिया था। गांधी जी ने किस आंदोलन, सॉरी क्या लिखा हुआ है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन, ठीक है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस कारण से वापस ले लिया था, तो चोरी चोरा कांड, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए 26 नंबर में, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी। स्वराज पार्टी की स्थापना चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू दोनों मिलकर किए थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। 27 नंबर में, जय हिंद का नारा किसने, जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है, ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन को ध्यान से देख लो, वीडियो को सेव कर लो, ठीक है। कल आप सभी को फिर से देख लेना है क्वेश्चन को। खुदाई खिदम तार, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, खिदम तगार, ठीक है, खुदाई खिदम तगार, जिसे हम सभी लाल कुर्ती बोलते हैं। खुदाई खिदम तगार लाल कुर्ती दल की स्थापना किसने की। देखो क्वेश्चन को ध्यान से देखो, बहुत सारे बच्चे ये जो क्वेश्चन है 28 नंबर का, इनसे पहले नहीं देखे होंगे, ठीक है, लेकिन ध्यान से देख लो, कल मिलेगा, 100% मिलेगा भाई, ठीक है। तो देखो 28 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा, खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। खुदाई खिदम तगार, जिसे हम सभी लाल कुर्ती बोलते हैं, दल की स्थापना कब किसने की थी, तो खान अब्दुल गफ्फार खान ने की थी, ठीक है। 29, मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव कब पारित किया। मुस्लिम लीग ने, यानी लीग का मतलब क्या होता है, लीग का मतलब बहुत सारे बच्चे नहीं जानते, लोगों, ठीक है। मुस्लिम लोगों ने पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव कब पारित किया, तो देखो 1935 में, 1938 में, 1940 में, 1946 में। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, मेरे को तो मालूम नहीं है, ठीक है, तो मैं बता देता हूं 1940 में। कब, 1940 में, ध्यान से देख लो, कल मिलेगा ये सभी क्वेश्चन, ठीक है। चलिए 30 नंबर में, भारतीय संविधान का गठन किस योजना के तहत हुआ था। भारतीय संविधान का जो गठन है वो किस योजना के तहत हुआ था, तो आपसे भी याद रखिएगा कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ था, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। चलिए 31, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है, तो भारत का लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएंगे, ठीक है। 32, कालीबंगन भारत के किस राज्य में स्थित है। कालीबंगन भारत के राजस्थान में स्थित है। ध्यान से देखते जाओ, वीडियो को 2 बार देख लेना, लेकिन सभी क्वेश्चन को याद कर लेना, नहीं तो बाद में मेरे को मत बोलना कि सर आपने बताया नहीं था कि ये सभी क्वेश्चन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 33 नंबर में, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था। पाटलिपुत्र को ऐसा कौन सा शासक है जिन्होंने सबसे पहले सर्वप्रथम यानी कि सबसे पहले अपनी राजधानी बनवाया था, बताओ। उदयन, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पर राइट आंसर, उदयन होगा, ठीक है। चलिए इंडिका की रचना किसने की। इंडिका की रचना मेगास्थनीज ने की थी। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। ये तो वर्षों से ये क्वेश्चन पूछ रहा है मेरे भाई, वर्षों से नहीं, लगभग 10 साल से एग्जाम स्टार्ट है हम सभी का, 10 साल से ये क्वेश्चन पूछ रहा है। इंडिका की रचना किसने की, मेगास्थनीज, ठीक है। 35, पुराणों की संख्या कितनी, 18 है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। ध्यान रखना आज ये वीडियो लास्ट क्लास है 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। ये सभी क्वेश्चन को हल्के में मत लेना, 100% कल देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। महाभारत का युद्ध कहाँ हुआ था, तो कुरुक्षेत्र के मैदान में, है ना। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पर हुआ था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। महावीर स्वामी का जन्म कुंडलवन वैशाली में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है, ठीक है। अकबरनामा के लेखक कौन है, अकबरनामा के लेखक कौन है, बताओ। अबुल फजल है ना। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। 38 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। 39, मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक जो है ना, अकबर को माना जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर सही आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। 40, आर्यभट्ट कहाँ का निवासी था। आर्यभट्ट पटना कुसुमपुर के निवासी था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। प्रयाग प्रशासित का संबंध किस गुप्त शासक से है। प्रयाग प्रशासित का संबंध किस गुप्त शासक से है, समुद्रगुप्त, है ना। ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर सही आंसर। 42 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी। 43, अर्थशास्त्र में किस वंश के इतिहास की राजधानी मिलती है। अर्थशास्त्र में किस वंश के इतिहास की राजधानी मिलती है। मौर्य वंश, गुप्त वंश, कुषाण वंश या फिर सातवाहन वंश।
बताओ मेरे भाई 43 का सही जवाब। जितने बच्चे ऑप्शन नंबर ए सोच रहे हो गुप्त मौर्य वंश, सबका राइट आंसर है। अर्थशास्त्र में किस वंश के इतिहास की जानकारी मिलती है? तो मौर्य वंश के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है। हैंसोंग किस देश का यात्री था? हैंसोंग चीन का यात्री था। कहां पर? चीन का यात्री। ठीक है। 45 भक्ति आंदोलन का जन्मदाता किसे माना जाता है? भक्ति आंदोलन का जन्मदाता किसे माना जाता है? बताओ। देखो 45 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, रामानुजाचार्य। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। भक्ति आंदोलन का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो रामानुजाचार्य को। ठीक है। अमुक्त माल्यता ग्रंथ किसने लिखा? अमुक्त माल्यता ग्रंथ जो है वो किसने लिखा था? हरिहर और बुक्का देवराय, कृष्ण देवराय। तो ऑप्शन याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी। अमुक्त माल्यदा ग्रंथ किसने लिखा था? तो कृष्ण देव राय ने लिखा था। ठीक है मेरे भाई, याद कर लो, ये सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है। आज के वीडियो में मैं आप सभी को कुल मिलाकर के 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिखाऊंगा। अगर आप सभी को और भी क्वेश्चन देखना है तो बस नीचे कमेंट कर दीजिएगा, है ना, अपने प्यारे हाथों से। चलिए, याद होगी आप सभी को, अमुक्त माल्यदा ग्रंथ किसने लिखा? तो कृष्ण देव राय ने लिखा था। दामिनीको का संबंध किससे था? दामिनीको का संबंध किससे था? तो संथालों से था। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। ठीक है। चलिए 48, ध्यान से देख लो, आंख खोल के चश्मा को हटा करके ध्यान से ये सभी क्वेश्चन देख लो। जितने बच्चे चश्मा पहनते हैं, चश्मा को हटा करके क्वेश्चन को ध्यान से देख लो, कल यहीं से मिलेगा मेरे भाई। चंपारण सत्याग्रह किस राज्य में हुआ था? चंपारण सत्याग्रह जो है वो किस राज्य में हुआ था? उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात या फिर बंगाल? कितना इजी क्वेश्चन है, आप सभी सोचो। चंपारण का नाम जैसे सुनोगे ना तो बिहार में घुस जाना डायरेक्ट ही। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। नौ बिहार से पंगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो ये तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, है ना। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और सबसे लास्ट क्वेश्चन 50 नंबर में, संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? नहीं दे पाओगे आप सभी इस प्रश्न का सही जवाब। ठीक है। ये जो प्रश्न है 50 नंबर में, क्या आप सभी को इस प्रश्न का उत्तर 100% मालूम है? तो मेरे को कमेंट में बताओ, मैं बता दूं या फिर छोड़ दूं। संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? लगभग 100% में 5% बच्चे इस प्रश्न का सही जवाब हो सकता है दे पाएंगे। ठीक है। लेकिन मैं फिर भी बता देता हूं, जिनको मालूम है वो कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है। देखो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है, 389, है ना, 389। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएंगे। ठीक है। तो ये थे कल यानी कि 9 फरवरी 2026 के लिए इतिहास के पूरे सिलेबस से सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। फिलहाल के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है। इस तरह का अपडेट आपको हमारे चैनल पर डेली मिलते रहेगा। अगर आप सभी को देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिलहाल के लिए आप सभी अच्छे से पढ़ाई करिए। कल आप सभी का सेकंड सिटिंग में 2 बजे से एग्जाम है। ठीक है। मिलते हैं हम सभी कल वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ठीक है।